हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, लो हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हाइपोटेंशन होता क्या है, ठीक है। हाइपोटेंशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, हाइपोटेंशन कितने तरीके का होता है, हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें देखने वाले। तो मैं हूं विशाल, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो आइए बात करते हैं हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हाइपो वर्ड का मतलब होता है लो होना, ठीक है, लो। और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिख दे रहे हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसी को बोलते हैं हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो वही लिखा गया कि जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, उसी को बोलते हैं हाइपोटेंशन या बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह हमारा 120 और 80 होता है, मतलब कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वह हमारा 80 mmHg होता है। अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह हमारा 90 और 60 हो जाता है, मतलब कि जो सिस्टोलिक है वह हमारा 90 हो जाता है और डायस्टोलिक हमारा जो होता है 60 हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल कितना होता है, 120 होता है और 80 होता है। यहाँ पे कम कब हो रहा है, 90, और जब 60 हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप गलत दवा दे देंगे कि आपकी वजह से किसी की जान से चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हाइपोटेंशन में हाइपो का मतलब होता है कमी होना, जिसको बोलते हैं लो, ठीक है। और यहाँ पे हाइपर का मतलब होता है हाई होना, जिसको बोलते हैं ज़्यादा। जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब बात करते हैं कि जो हाइपोटेंशन होता है उसका क्या रेंज होता है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, मैंने बोला कि हमारा 120 और 80 होता है। सिस्टोलिक हमारा कितना हो गया, 120, डायस्टोलिक हमारा हो गया कितना, 80 हो गया। अगर इससे कम होगा तो उसको बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, अगर इससे ज़्यादा कम हो गया तो उसको बोलेंगे टू लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम होने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, इससे थोड़ा खतरनाक क्या हो गया, अगर 60 से 40 हो जाएगा। और सबसे खतरनाक कब होगा, जब हमारा सिस्टोलिक जो प्रेशर वह 50 हो जाएगा, डायस्टोलिक जब 33 हो जाएगा, तो यह सबसे खतरनाक लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो इसमें क्या होती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो जैसे ही यहीं पे, मतलब कि जो यहाँ पे आ रहा है ए वाला, यहीं पे जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है तुरंत नमक पानी दे देना चाहिए, जिससे क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तक भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब जाएगा तो बहुत खतरनाक हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपोटेंशन के बारे में। 3 तरीके का हाइपोटेंशन होता है। एक हमारा होता है सिम्पैथोमेटिक हाइपोटेंशन होता है, दूसरा हमारा होता है इसेंशियल हाइपोटेंशन होता है, तीसरा हमारा आता है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। तो 3 तरीके का हमारा हाइपोटेंशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो आता है सिम्पैथोमेटिक हाइपोटेंशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वह ये जान लेता कि उसकी कोई सर्जरी होने वाली है, ठीक है, मान लीजिए कि वह जान लेता है कि जैसे उसका बहुत बड़ा सर्जरी होने वाला, तो उसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। या तो वह कोई चीज़ अचानक देख लेता, मान लो कि उसके सामने अचानक शेर आ गया, तो वह देख लिया, तो उसके वजह से क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसकी जो ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में उसको डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, उसको वीकनेस फील होने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिम्पैथोमेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो दूसरा अब यहाँ पे आता है हमारा इसेंशियल हाइपोटेंशन। इसेंशियल हाइपोटेंशन जो होता है 3% पेशेंट को होता है, ठीक है। यह ज़्यादातर जो होता है फीमेल में होता है, ठीक है। इसका कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है कि यह किस कारण से होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगला हमारा आता है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है, जब वह मान लीजिए कि कोई
कोई व्यक्ति है वह लेटा है, लेट कर क्या होता है अचानक उठता है तो उसको क्या होता है कि उठने में प्रॉब्लम होती है, उसको अचानक लड़खड़ाहट जैसे उसका चक्कर जैसा आने लगता है। ठीक है, तो उस टाइम मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसको चक्कर आने लगता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई, तो यहाँ से देख के आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दे रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं जिसके वजह से हमें हाइपोटेंशन होता है। सबसे पहला, अगर किसी भी पर्सन को अगर शारीरिक कमजोरी मतलब फिजिकल वीकनेस है उसके वजह से हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन खाना कम खा रहा है, पानी कम पी रहा है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है मेंटल और फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कोई व्यक्ति है अगर बहुत ज़्यादा उपवास रख रहा है मतलब व्रत रख रहा है, उसके वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, मान लीजिए कि किसी को कहीं पे चोट लग गया, बहुत बड़ा कट लग गया जिसके वजह से बहुत ज़्यादा उसका खून बह गया है, ब्लड बह गया है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है जिसके वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। और अगला यहाँ पे दिया गया है कॉजेज की, अगर किसी भी फीमेल को अगर बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, एमसी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है वह लो हो जाता है। और अगला दिया गया कि अगर किसी को कॉलेरा है, डायरिया है, बहुत दिनों से है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो फ्लूइड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है हाइपोटेंशन हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट कॉजेज लिखा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होता है हाइपोटेंशन हो जाता है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है नौजिया। अगर कि मतलब कि लक्षण का मतलब यही कि आप किसी भी व्यक्ति को देख के कैसे पहचानेंगे कि उसको हाइपोटेंशन हुआ है। सबसे पहले उसके अंदर नौजिया मतलब उसका जी घबराएगा, वोमिटिंग मतलब उल्टी होगा, वर्टिगो मतलब चक्कर आएगा। दूसरा है कि हेडेक मतलब सिर में दर्द बना रहेगा, उसको कमजोरी फील होगी और उसके जो आलस्य फील होगा। ये सारे जो उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं जिसके वजह से आप देख के पहचानेंगे कि उसको हाइपोटेंशन हुआ है। यही पेज 2 बार यहाँ पे हो गया है तो इसको नहीं करना है, एक पेज आपने कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे आप हाइपोटेंशन को ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबलेट यूज़ करते हैं, फ्लूरिकॉर्ट टेबलेट के नाम से आता है जिसमें हमारा सॉल्ट पाया जाता है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन पाया जाता है। ठीक है, यह हमारा जो होता है 100 mcg का होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो कैसे हाइपोटेंशन को यह ट्रीट करता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, इस तरीके से हमारी पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, कुछ तरीके की हार्मोन्स निकालती है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं और बोलते हैं कार्टिसोन बोलते हैं। अब ये एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो सॉल्ट होता है मतलब कि NaCl है, इसको बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, जब क्या होता है कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या करता है एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन के सिक्रेशन को घटा देता है, मतलब इसको कम रिलीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लड में, ये क्या होता है कि घट जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, हाइपोटेंशन हो गया। अब हमें क्या देना हाइपोटेंशन को ठीक करना, तो हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जैसे ही देंगे, ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन क्या करता है एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन इसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके वजह से क्या होता है सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में ये हमारा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा हाइपोटेंशन ठीक हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं, जो फ्लूरिकॉर्ट है, इसका यूज़ हम एडिसन डिजीज़ में भी करते हैं, एडिसन डिजीज़। अब एडिसन डिजीज़ क्या होती है, एडिसन डिजीज़ क्या होती कि जब हमारा जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जब एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन इसके सिक्रेशन को घटा देता है, मतलब इसको कम बनाता है, तो हमें एडिसन डिजीज़ हो जाता है। जैसे हम जो फ्लूरिकॉर्टिसोन जैसे ही हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, ये क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन इसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे एडिसन डिजीज हमारी ठीक हो जाती है। अगला यूज़ और जान लेते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं हाइपोकार्टिसोलिज्म में।
हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, SOLISM। हाइपोकॉर्टिसोलिज्म का मतलब जब हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, लो होना, और कार्टिसोलिज्म का मतलब होता है कार्टिसोन। जब हमारे बॉडी के अंदर कार्टिसोन कम हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हाइपोकार्टिसोलिज्म बोलते हैं। तो हाइपोकार्टिसोलिज्म को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, फ्लूइडोकॉर्टिसोन देते हैं। तो आई होप इस टेबलेट के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका डोज क्या देते हैं। तो इस टेबलेट को आप दिन में एक बार या दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि 100 mcg का हमारा टेबलेट होता है, एक टेबलेट आपको लेना है, फिर शाम को एक टेबलेट लेना है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा टेबलेट आता है सिपमाइडो के नाम से आता है, ठीक है। इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है, हमारा मिडोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। यह हमारा जो होता है 2.50 mg का होता है, ठीक है। अगर ये क्या करता है कि ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है इसको क्या करता है, डायलेट कर दे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब लो रहता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब हम दिए सिपमाइडो जैसे ही देंगे ये क्या करेगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स है इसको क्या करेगा, पतला कर देगा। जैसे ही पतला करेगा क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर तुरंत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं तो इसको 10 mg 8 घंटे में, मतलब कि एवरी 8 घंटे में इसको देते रहते हैं, हर 8 घंटे में आप 10 mg दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा यहाँ पे दिया गया है अगला टेबलेट, ठीक है, डिस्टीनोन के नाम से हमारा यह आता है, ठीक है। जिसमें हमारा डिस्टीनोन में यह हमारा 60 mg का डिस्टीनोन आता है, जिसमें हमारा जो सॉल्ट पाया जाता है पायडोस्टिग्माइन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू IP, ठीक है। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इसका भी मतलब समझाते हैं। IP कहीं पे लिखा रहे तो इंडियन फार्माकोपिया, BP कहीं पे लिखे रहे ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP लिखा रहे इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यह भी आपने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टीनोन है, ठीक है, इसका भी यूज़ हम हाइपोटेंशन में करते हैं, मतलब लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए करते हैं। जो हमारा डिस्टीनोन है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में एक तरीके की एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। ये क्या करता है, उसी को इनहिबिट कर देता है, उसी को क्या करता है, बंद कर देता है, उसी के बनने की प्रोसेस को क्या करता है, बंद कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर जो घटा रहता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हमारी हाइपोटेंशन ठीक हो जाता है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर किसी को सीवियर हाइपोटेंशन हो गया है, ठीक है। तो आप पेशेंट को सबसे पहले कहेंगे कि बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करने के लिए इसको बोल देंगे। दूसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, अगर किसी को सीवियर हाइपोटेंशन है तो उसको तुरंत क्या करेंगे, जो नॉर्मल सलाइन आता है NS जिसको बोलते हैं उसको क्या करेंगे, वेंस में लगा देंगे, ठीक है। और उसको क्या कहेंगे कि वेंस में जब लगा देंगे, ठीक है, मतलब कि आपने एक NS दे दिया, उसको पहले बेड रेस्ट करवाया, उसको NS आपने दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को आप डिहाइड्रेशन ना हो पाए, मतलब कि उसके अंदर पानी की कमी ना हो पाए, उसको क्या करेंगे, समय समय पे उसको ORS देते रहेंगे। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, पेशेंट को विटामिन मिनरल और जो प्रोटीन रिच डाइट है उसको भी देते रहेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं प्रोटीन रिच डाइट कौन कौन से होते हैं। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेने के लिए कहना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी पीने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना अगर किसी को सीवियर हाइपोटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो दिया गया है आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 ओरल सस्पेंशन आता है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पेशेंट को विटामिन और मिनरल्स देने चाहिए पेशेंट को, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा हमारा दिया गया है साइनोकोबालामिन, दूसरा यहाँ पे हमारा विटामिन दिया गया है, तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा क्या करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, ठीक है, जो डाइस्टोजाइम के नाम से हमारा यह सिरप आता है, ठीक है, यह भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी मैंने बोला था कि जो रिच डाइट वाले हमारे टेबलेट आते हैं उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। यूनी एंजाइम के नाम से ये हमारा आता है, ये भी पेशेंट को आप दे सकते हैं।
आपको और पेशेंट को इन सभी टेबलेट के साथ आपको क्या देना है, एक उल्टी और एक गैस की दवा भी देना, मतलब कि रेंटक डी के नाम से आता है, जो रेंटनेडिन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है इस तरीके से, ठीक है। और पेशेंट को आपको यहाँ पे ओंडमसेट्रॉन तो उसमें था ही, ओंडमसेट्रॉन यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, अगर पेशेंट को दर्द उर्द है तो आप डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं, जो डायनापार के नाम से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी, डायनापार के बारे में, बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं NS है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ORS है। ORS भी पेशेंट को देना अगर किसी को हाइपोटेंशन हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे अगर सीवियर है। सीवियर के लिए मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो गया खतरनाक वाला, तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी को नॉर्मल है, ठीक है, अगर लो ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे टेबलेट इसमें से कोई आप एक टेबलेट दे के उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को सभी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मैं जल्द से जल्द लाता रहूं और आपका मैं सपोर्ट करता रहूं, आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।